हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज और कल दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर श्री कृष्ण की पूजा के साथ व्रत और उपवास का भी बहुत महत्व होता है। पुराणों में कहा गया है कि इस त्योहार पर व्रत उपवास करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। जानिए इस श्री कृष्ण पर्व पर व्रत उपवास का महत्व और विधि। नंबर 1, जन्माष्टमी पर क्या करें। इस पर्व पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। इसके लिए पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें और काले तिल मिलाकर नहा सकते हैं। फिर श्री कृष्ण मंदिर जाकर भगवान को पंचामृत और शुद्ध जल चढ़ाए। इसके बाद पीले कपड़े, फिर पीले फूल, इत्र और तुलसी पर चढ़ाए। फिर मोर पंख चढ़ाया। आखिर में माखन, मिश्री और मिठाइयों का नैवेद्य लगाकर प्रसाद बांटे। इस तरह की पूजा घर पर भी की जा सकती है। इस दिन घर पर बाल गोपाल को झूले में झुलाने की भी परंपरा है। नंबर 2, व्रत उपवास की परंपरा। ये परंपरा सेहत के नजरिए से भी खास है, क्योंकि इस पर्व पर बारिश का मौसम होता है। इस मौसम में खाना देरी से और कम पचता है। इस कारण बीमारियों से होने की आशंका बढ़ जाती है। यही वजह है कि व्रत उपवास करने से मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है और सेहत में भी सुधार होता है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन बिना अन्न खाए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पिछले 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती है। जन्माष्टमी पर उपवास के साथ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अष्टमी की जया तिथि भी कहते हैं। यह जीत दिलाने वाली तिथि है। इस उपवास को सभी कामों में जीत मिलती है। उपवास इसलिए ताकि श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते समय मन, शरीर और विचार शुद्ध रहे। रोग, कष्ट और दरिद्रता खत्म होती है। कृष्ण सुख और समृद्धि देते हैं। नंबर 3, व्रत न कर पाए तो क्या करें। किसी खास वजह से अगर जन्माष्टमी व्रत नहीं कर पाए तो किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद इंसान को भरपेट भोजन करवाए। ऐसा न कर सके तो जरूरतमंद को इतना पैसा दे कि वो 2 समय भरपेट भोजन कर सके। इतना भी न कर पाए तो गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप करें। नंबर 4, पुराणों में जन्माष्टमी व्रत का महत्व। ब्रह्मवेद व्रत पुराण के मुताबिक भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है कि दीर्घकाल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह निश्चित है कि अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के लिए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है कि दीर्घकाल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह निश्चित है।